हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने 4 तरह की मठरी बनाई है। ये कस्तूरी मठरी, ये नमक पारा है और ये प्लेन मठरी और ये काजू मठरी। तो ये सब फ्रेंड, ये मैंने 4 तरह से के अलग अलग रेसिपी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो नमक पारा मठरी है, देखिए कितनी क्रिस्पी है और ईज़िली टूट भी रही है। तो इस तरह से मैंने सारी मठरियों को आपको दिखाऊंगी। ये जो मठरी है, ये भी देखिए इसमें कितनी क्रिस्पी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। आप चाय के साथ, नाश्ते में, शाम को आप खा सकते हैं। ये है काजू मठरी, ये भी बहुत ही क्रिस्पी है। इसे भी आप तोड़ के खा सकते हैं। एक ही मैदे के आटे से मैंने ये सारी मठरियाँ अलग अलग तरीके से बनाई हैं। और ये कस्तूरी मठरी है, इसमें मैंने कस्तूरी मेथी डाला हुआ है। और ये देखिए इसमें जो लाइनिंग बनी हुई है, ये कितनी क्रिस्पी है कि ईज़िली टूट रही है और ये लेयर में टूट रही है। ये देखिए इसकी जो लेयर है, ये लेयर में अलग अलग टूट रही है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ मैंने मैदा ले लिया है। मैदे में मैंने थोड़ा सा ये मैंने कलौंजी मिलाया है। कलौंजी थोड़ा ही मिलाइएगा, ज़्यादा मिलाएंगे तो वो कड़वापन आ जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा इसमें कलौंजी मिलाया है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा, मतलब थोड़ा कम ही डालिएगा, ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा। और मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल डाल के इसको मोयन दूंगी। जितना आप ऑयल डालेंगे उतनी ये सॉफ्ट बनेगी। तो मैंने यहाँ थोड़ा ही डाला है क्योंकि मुझे क्रिस्पी चाहिए। तो इसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरह आटे को गूँध लिया है। थोड़ा कड़ा आटा गूँधिएगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। एक साथ पानी अगर आप डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मैंने आटे को पूरी तरह मिक्स करके मैंने इसे अच्छी तरह से गूँध लिया है। जिस तरह से आप पूरी का आटा बनाते हैं उसी तरह। यहाँ देखिए मैंने पूरी तरह अच्छी तरह से ये आटे को गूँध लिया है और इसे मैं थोड़ी देर ढक के रखूँगी क्योंकि ये मैदा है तो थोड़ा फूल जाए और सूखे नहीं, इसलिए इसे ढक के मैंने थोड़ी देर रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। इसके बाद मैंने यहाँ थोड़ी सी लोई ली है। मैंने स्लैब को अच्छे से पोंछ लिया है। पोंछने के बाद, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चौका नहीं है हमारे पास, तो स्लैब पे ही बेल रही हूँ क्योंकि टाइट हाथों से इसे मैदे को पतला पतला बेलना होता है। इस तरह से आप देखिए खूब पतला बेलिएगा और दबा दबा के बेलन को हाथ से पूरी तरह से इसे इस तरह से घुमा घुमा के आप पतला पतला बेल लीजिए। जब ये इस तरह से देखिए पतला, बहुत पतला मैंने बेला है क्योंकि मुझे नमक पारा बनाना है। तो इस तरह से मैंने पतला ही इसको बेला है। आप गोल की चिंता मत करिए, चाहे जैसे भी हो आप इसे बेल लीजिए। और एक चाकू के सहायता से इस तरह से राउंड राउंड करके ऐसे से घुमा घुमा के पतला पतला, लंबा लंबा इस तरह से आप इसे कट करिए। इस तरह से घुमा को हम कट इसलिए करते हैं कि जो नमक पारा बनेगा वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो देखने में भी अच्छा होता है। और अगर स्ट्रेट आप कटिंग करेंगे तो वो सीधा सीधा लंबा लंबा फ्राई करने पे हो जाएगा। तो इसे मैंने 2 भागों में कर लिया है क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब फ्राई करने में दिक्कत आएगी। और चाकू की सहायता से ही इसे इस तरह से आप निकालिएगा। बिल्कुल भी हाथ से मत निकालिएगा, ना ये टूट जाएगा। इसी तरह चाकू से निकालिएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये चाकू से निकालने के बाद ये आपस में चिपक जाएगा तो फिर कैसे ये फ्राई होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये चिपक गया है तो कोई दिक्कत नहीं। जब इसे गर्म तेल में हम डालेंगे तो ये ईज़िली अलग हो जाएगा। देखिए इस तरह से पूरी तरह चिपक गया है। यहाँ मैंने तेल गरम किया हुआ है, काफ़ी गरम तेल है हमारा। और इस तरह से हाथ से उठा के डालिएगा। देखिए ये पूरी तरह चिपक गया है, लेकिन ये जब फ्राई होगा तो बिल्कुल भी अलग हो जाएगा। इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि ये चिपक गया है तो अब ये कैसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से देखिए थोड़ा चलाएंगे, थोड़ी देर बाद ये सारे जो मैंने कटिंग किए थे सब अलग अलग हो जाएगा। यहाँ देखिए इस तरह से थोड़ा तेल डाल डाल के अलग करते जाइए, कंछुल से थोड़ा उसको अलग करते हुए। देखिए ये अलग हो रहा है, पूरी तरह से ये अलग हो जाएगा। और इसे ब्राउन होने तक इसे मुझे पकाना है। ये देखिए धीरे धीरे करके ये सारा जो चिपका हुआ था सब अलग अलग हो गया है। देखने में तो लग रहा था कि बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, लेकिन ये देखिए गरम तेल में डालने के बाद ये अलग हो गया।
इस तरह से देखिए पूरी तरह मैंने इसको अलग कर लिया। अब इसे ब्राउन होने तक इसे चलाएंगे, ताकि इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये क्या होगा कि एक साइड ये जल जाएगा और दूसरे साइड ये पका ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे तो ये क्या है, दोनों तरफ से जल्दी ब्राउन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये हो गया है ब्राउन, ये अच्छा लग रहा है कलर। अब इसे ब्राउन हो जाने के बाद इसे मैं अलग प्लेट में निकाल के अलग कर लूँगी। ये देखिए, इसे आप नाश्ते में चाय के साथ ले सकते हैं और आप फेस्टिवल पे भी बनाइए, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है ये, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से मैंने निकाल लिया। या अब दूसरी तरफ फिर मैंने लोई ले ली है। अब जो थोड़ी सी, अब मैं दूसरी मठरी बनाऊंगी। इस तरह से मैंने फिर ये मैदे की लोई ले ली है और इसे भी दबा दबा के मैं बेलूँगी। ये देखिए, इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है फ्रेंड, क्योंकि ये ना पतला ना मोटा, क्योंकि मीडियम साइज़ रहेगा ये। देखिए, ये बहुत ज़्यादा पतला मैंने नहीं किया है। और इसे एक गिलास से मैंने इसे बीच में ऐसे कट करूँगी। इस तरह से सबको कट कर लेना है गिलास के राउंड में। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने सारे छोटी गिलास लेना है फ्रेंड, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। इस तरह से मैंने कट कर लिया है और इसे जो भाग है इसको अलग कर लिया है। अलग करके अलग प्लेट में कर लेंगे और इसे एक साइड में सारी लोइयों को जो ये करी है, बेली है, इसे आप साइड कर लीजिए। और एक जो है इस तरह से आप इसको थोड़ा और पतला कर लीजिए, क्योंकि जितना पतला रहेगा उतना ही क्रिस्पी ये बनेगा। और चाकू से ये बीच बीच में कट कर लीजिए, जिस तरह से मठरी में होती है कटिंग, इस तरह से। देखिए, एक और मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से मैंने बेल लिया है। बेलने के बाद इस तरह से बीच में चाकू से कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने पतला पतला सबको छोटा छोटा बेल के एक प्लेट में निकाल लिया है। इस तरह से सब निकाल लेंगे, हम प्लेट में कर लेंगे। इसके बाद मैं फ्राई करूँगी इसे, ये उसी तेल में जिसमें मैंने अभी फ्राई किया था, उसी तेल में मैंने फ्राई किया है। ये गरम है ऑलरेडी। तो इस तरह से देखिए, ये मैं इसे सारे मठरी को इसमें डाल दूँगी। और ये देखिए, हल्का हल्का फूल भी रहा है। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। इस तरह से मैंने इसको थोड़ा पलट लीजिए और ब्राउन होने तक इसे भी आप पकाइएगा। इस तरह से देखिए, अब हमारा ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है, यानी इसका मतलब ये मठरी हमारी तैयार है। अगर आप ज़्यादा थोड़ा और चाहते हैं कि ज़्यादा और ब्राउन हो जाए तो उसे थोड़ी देर और पका लीजिए, लेकिन इतना काफ़ी है। फिर मैंने दूसरी लोई ली है, वही जो मैंने मैदा को साना था उसमें फिर मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा लोई लिया है मैदे का पार्ट, उसको भी मैंने इस तरह से बेल लिया। इसको थोड़ा मैं बहुत पतला नहीं बेलना है ना मोटा, इसे थोड़ा मोटा ही रखना है, क्योंकि मैं इसमें कस्तूरी मठरी बनाऊंगी। ये देखिए, इसे इस तरह से थोड़ा ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा पतला और मोटा मतलब मीडियम साइज़ में इसे रखना है। इस तरह से देखिए, मैंने इसे बेल लिया दबा दबा के थोड़ा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा जब इसको दबा दबा के इस तरह पलट लीजिए। देखिए, ज़्यादा मोटा नहीं, पतला नहीं है। इस पर मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है। कस्तूरी मेथी डालने के बाद ये इसको फिर थोड़ा सा चला लीजिए, ताकि ये कस्तूरी मेथी आटे में चिपक जाए, मैदे में। वैसे तो फ्रेंड, जब मैदे को सानते हैं उसमें भी कस्तूरी मेथी आप मिला सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग बनाया है तो इसलिए मैं इसमें अलग से बना के दिखा रही हूँ। इसे देखिए, इस तरह से थोड़ा चौड़ा चौड़ा कट कर लीजिए, स्ट्रेट। देखिए, इस तरह से कर लिया और इसे सबको अलग कर लीजिए। देखिए, ये ज़्यादा न मोटा है न ज़्यादा पतला है। फिर उसके बाद इस तरह से इसको राउंड कर लीजिए। इस तरह से आप इसको राउंड करेंगे तो ये देखिए, इसमें जो ये डिज़ाइन बन रही है, ये राउंड वाली लेयर, इस तरह से करने के बाद ये जो हथेली की नीचे का भाग है, इसे इस तरह से आप आगे की तरफ पुश करिएगा, दबाइएगा, तो ये देखिए, ये राउंड राउंड बन जाएगा। और ये जब फ्राई करेंगे तो इसमें लेयर निकलेगी। ये जो लेयर है, ये इस तरह से आप फोल्ड करेंगे,
इस तरह से मैं एक और करके दिखा रही हूँ। जब इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो इसमें देखिए लाइनिंग बन गई है ऊपर, ये दिख रहा है आपको फ्रेंड। इसके बाद ये हथेली से जब आगे की तरफ दबाएंगे तो ये आगे की तरफ, ये देखिए ये लेयर बन गई है। और जब इसे फ्राई करेंगे तो ये अलग अलग होगी और ये खाने में भी और भी अलग तरह का टेस्ट आएगा कस्तूरी मेथी का। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा मोटा है तो इसे थोड़ा सा बेलन से हल्का सा आप इसे थोड़ा सा बेल लीजिए, अगर आपको लगता है कि ये मोटा है। इस तरह से करने के बाद उसी तेल में, ये गरम है ऑलरेडी तेल, तो फिर मैं उसी में ही फ्राई करूँगी और इसे धीमे आंच में, सिम आंच में ही फ्राई करना है। क्योंकि क्या होगा, अगर सिम आंच में फ्राई नहीं करेंगे, तेज़ आंच में फ्राई करेंगे तो ये क्या होगा कि ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। इसे फ्राई होने के लिए थोड़ा पलट लेते हैं और सिम आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसे रख देती हूँ। इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि नीचे से लगने लगे। उधर मेरा फ्राई हो रहा है धीमे आंच पे। मैं फिर चौथी लोई लिया मैंने, इसको भी मैं इसी तरह बेल दूँगी। आखिरी ये है लोई हमारी, इस तरह से बेल दूँगी। बेलने के बाद इसे भी मोटा बेलना है, इसे बहुत पतला नहीं बेलना है, इसे मोटा ही बेलना है, मतलब ना मीडियम भी नहीं बेलना है। थोड़ा इस तरह मोटा बेलने के बाद मैंने एक ढक्कन ले लिया है बॉटल का और इस तरह से कट कर ही निकालेंगे तो ये काजू मठरी हो जाएगी। इसे काजू की डिज़ाइन में आ जाएगा। इस तरह से देखिए, ये ढक्कन मेरा थोड़ा डिज़ाइनदार है, प्लेन ढक्कन नहीं था मेरे पास, तो ये देखिए आपको दिख रहा है। इस तरह से मैंने काजू मठरी बना लिया है सारा। इस तरह से आप निकाल लीजिए। देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन ऊपर से बन रहा है, जैसे लग रहा है गुझिया होती है जो होली पे बनती है, उसी डिज़ाइन का बन गया है ये। आप वैसा गहरा ढक्कन लीजिएगा। इधर देखिए मेरा ये मठरी भी अच्छी तरह से पक गई है, ऊपर से और अंदर में भी काफ़ी अच्छी पक गई है क्योंकि इसको मैंने धीमे आंच में अच्छी तरह से पका लिया है। इसे भी मैं प्लेट में अलग करके निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने पूरी तरह इसको भी निकाल के अलग कर लिया है और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया है। फिर उसी तेल में मैंने जो ये काजू वाली मठरी कट करी थी, इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। इसे हाथ से गिरा लीजिए, चिपक गया है। तो इस तरह से इसको भी मैंने पूरा डाल दिया है और इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। इसे भी ब्राउन होने तक इस तरह से आप चला लीजिए, ये ब्राउन होने तक इसे भी आप चलाते रहिए। जब हमारा ये पक जाए तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी मठरी तैयार हो गई।